हेलो गाइस, आज की क्लास में हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में अंतर जानेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यह यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट, मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 1, पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, पीजीटी एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो स्टूडेंट हमारी क्लास में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बनने लगे हैं। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उनके ही क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। इसीलिए हमारी क्लास में आपका निरंतर होना बहुत ज़रूरी है। निरंतर और अंत तक जरूर बने रहें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 35 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य आती हैं, जबकि उष्णकटिबंध चक्रवात 5 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य विकसित होती हैं। आप देख सकते हैं इस मैप पर, ये ब्लैक एरो में क्या है, एक्स्ट्रा टॉपिकल साइक्लोन है। क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं। ये 35 से 65 अक्षांश के मध्य विकसित होती हैं। ठीक है, उत्तर दक्षिण अक्षांशों में 35 से 65 अक्षांशों के मध्य। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आप दक्षिण अक्षांश में देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक्स्ट्रा टॉपिकल साइक्लोन है। क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं। और ये ग्रीन एरो में क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ग्रीन एरो में 5 से 30 अक्षांशों के मध्य विकसित होती है। ठीक है, ये दक्षिणाक्षांश में देख सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, उनको भी पता चले कि शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात और उष्ण कटिबंध चक्रवात में क्या अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट अंतर है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में स्पष्ट वाताग्र प्रणालियों का विकास होता है। इसमें क्या बनती है, वाताग्र बनती है। जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल जलीय सतह पर उत्पन्न होती है। ये कहाँ पर होती है, जलीय सतह पर। ठीक है, वाटर सरफेस पर यह उत्पन्न होती है। आप देख सकते हैं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ठीक है, ठीक है, और शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात कहाँ विकसित होते हैं, लैंड एरिया में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात स्थलीय सतह पर पहुंचते ही समाप्त हो जाती है। जैसे जैसे ये स्थल सतह पर पहुंचती हैं तो इनमें नमी की कमी होती जाती है। ठीक है, ये समाप्त होती जाती है। शीतोष्ण चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा अधिक विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। एक्स्ट्रा टॉपिकल साइक्लोन सबसे अधिक क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैप पर। ठीक है, ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं उत्तर दक्षिण अक्षांश में। अब नेक्स्ट डिफरेंस है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से ध्यान से सुनना और देखना और समझना। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती हैं, जबकि उष्णकटिबंध चक्रवात
पूर्व से पश्चिम दिशा में गमन करती हैं। आप देख सकते हैं इस मैप पर ये एक्स्ट्रा टॉपिकल साइक्लोन कैसे चल रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट की ओर चल रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं वेस्ट से ईस्ट की ओर चल रहे हैं। ठीक है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे चल रहा है, ईस्ट से वेस्ट की ओर। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की ओर। ठीक है, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट डिफरेंस है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मध्य या केंद्र में शांत क्षेत्र पाया जाता है जिसे हम चक्रवात की आंख कहते हैं, जबकि शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात में इसका अभाव होता है। गाइस, कल की क्लास में हमने उष्णकटिबंध चक्रवात को बहुत ही विस्तार से समझाया है। उसमें हमने इसका स्ट्रक्चर समझाया है। ठीक है, इसकी संरचना को हमने अच्छी तरह समझाया है, आप देख सकते हैं जाकर। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से चक्रवात में शांत क्षेत्र जिसे हम चक्रवात की आंख कहते हैं, कौन सा चक्रवात है, उष्णकटिबंध चक्रवात। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में इसका अभाव होता है। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों में होने वाली वर्षा वाताग्री वर्षा होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में होने वाली वर्षा संवहनी प्रकार की होती है। ठीक है, ठीक है, उष्णकटिबंध चक्रवात द्वारा कैसी वर्षा होती है, संवहनी वर्षा। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का आकार बड़ा होने के कारण वायु दाब प्रवणता कम होती है, और जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में आकार छोटा होने के कारण वायु दाब प्रवणता अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अच्छे से ध्यान से देखना। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में उष्ण तथा शीत वाताग्र होते हैं। एक्स्ट्रा टॉपिकल साइक्लोन वार्म और कोल्ड फ्रंट से बनते हैं। ठीक है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कोई वाताग्र नहीं होता। ठीक है, इनमें कोई फ्रंट नहीं होते। ठीक है गाइस, वाताग्रों को हमने अच्छे से समझाया है क्लाइमेटोलॉजी में, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब तक आप पीछे की क्लास नहीं देखेंगे तब तक आगे का समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, इसीलिए पीछे की क्लास जरूर देख कर आए। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में तापमान संबंधी विशेषताएं पाई जाती हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वाताग्र के अभाव के कारण इसमें कोई तापमान संबंधी विषमताएं नहीं पाई जाती। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा कम विनाशकारी होते हैं। एक्स्ट्रा टॉपिकल साइक्लोन कम विनाशकारी होते हैं। सबसे अधिक विनाशकारी कौन से हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, बहुत ही विनाशकारी हैं, पूछा जाता है स्टेटमेंट। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में पवनें चक्राकार मार्ग में गति करती हैं, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में पवन की गति वाताग्र पर निर्भर करती है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, नोट करते चलो। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में हिम तथा ओलावृष्टि नहीं होती,
जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में हिम और ओलावृष्टि होती है। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है गाइस, आज हमने उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात में अंतर जाना। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप जान गए होंगे कि क्या अंतर है इनमें। आज हमने चक्रवात को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों को, जिससे उनको भी लाभ हो, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों, उनको भी पता चले कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में क्या अंतर है। ठीक है, और ऐसे ही आप हमारे क्लास में निरंतर और अंत तक जरूर बने रहें। निरंतर बने रहोगे तो कुछ सीख जाओगे, समझे। अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो निरंतरता का होना बहुत जरूरी है। अपने लक्ष्य के प्रति कठिन परिश्रम के साथ निरंतर लगे रहो, आपकी विजय निश्चित है, समझे। इसीलिए आप क्लास में निरंतर जरूर बने रहें, आप जरूर सफल होंगे। ठीक है।